साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सन्न होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों पर कृपा दृष्टि रखें और माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएं, धन धान्य की वर्षा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। साथियों, आप लोगों ने थोड़े से समय में जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, समय के अभाव में मैं केवल साप्ताहिक भविष्यफल ही आपके सामने प्रस्तुत कर पाता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं तुला राशि का अंतिम सप्ताह यानी 2023 का अंतिम माह दिसंबर और अंतिम माह दिसंबर का अंतिम सप्ताह का भविष्यफल लेकर प्रस्तुत हूँ। साथियों, ये अंतिम सप्ताह यानी जाते जाते 2023 का ये दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह आपके लिए क्या देकर जा रहा है। आपका लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी और दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ कैसा रहने वाला है, सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, देखते हैं कि आपका लाइफ कैरियर कैसा रहने वाला है। साथियों, इस सप्ताह में आपका लाइफ चेंज होने वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन चुकी है जिससे आपका इंतज़ार जो अब तक समस्याओं से ग्रसित रहा था वो सभी समाप्त होने जा रहा है। अब समय अच्छा दिखाई देने लगा है, भले ही अच्छा ना हो रहा हो लेकिन दिखाई देने लगा है कि आगे उजाला है। साथियों, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो अब तक संघर्ष थे, आपकी ज़िंदगी में जो समस्याएं थीं, आपकी ज़िंदगी में जो कटुताएं थीं, समस्याएं थीं और जो दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए थे वो सभी से निजात मिल रही है। अच्छा समय दिखाई देने लगा है कि सुबह का उजाला हो रहा है। साथियों, भले ही इस समय आप परेशान हों लेकिन दिखाई ये देने लगा है कि मैं समस्याओं से निकल रहा हूँ। साथियों, आगे देखते हैं कि व्यापार और धन की स्थिति कैसी रहेगी। साथियों, व्यापार की स्थिति भी सुधर रही है। धन की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो जो अब तक आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, अटका हुआ था, नहीं मिल रहा था, उसको मिलने के योग बन रहे हैं और वो आपको मिलेगा। ये आपको आभास भी होने लगा होगा कि ये मिलने वाला है। साथियों, धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी और इतनी कमी जो उठा ली आपने उतनी कमी नहीं रहेगी। साथियों, आगे देखते हैं कि समय अच्छा आ रहा है। व्यापार धंधे सुचारू रूप से चलने लगेंगे। एक से अधिक स्रोतों से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। साथियों, हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो अब तक कोई रोग चल रहा था, खास बीमारियां थीं, वो अब उनसे निजात मिल रही है। हल्की पूरी सर्दी खांसी चल सकती है लेकिन बड़ी बीमारियों से अब राहत मिलेगी। साथियों, आगे चर्चा करता हूँ कि आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में क्या स्थिति है। तो इस सप्ताह में दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जो अब तक क्लेश रहे थे वो सभी समाप्त हो रहे हैं। कोई भी विशेष खराब स्थिति नहीं रहेगी। लव लाइफ भी अब पुराने प्रेमियों से, पुराने दोस्तों से संपर्क अच्छे हो जाएंगे। जो संबंध अब तक बिगड़े हुए थे वो बनेंगे और
लव लाइफ अरेंज मैरिज में चेंज हो सकती है। आपको शादी संबंधी सूचना मिल सकती है, बातचीत चलेगी, शादियां होने के चांस हैं। साथियों, आगे चर्चा करते हैं कि नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा समय आने वाला है। नौकरियों वालों के लिए जिन्होंने कोशिश की है, अप्लाई किया है, उनके लिए अच्छे मौके हैं। जिन लोगों ने अप्लाई किया ही नहीं है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। जिन्होंने नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में प्रमोशन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आगे चर्चा करें कि पारिवारिक जीवन में जो अब तक कटता रही थी, दुश्मन हावी रहे थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ रहे थे, वो कोर्ट कचहरी के चक्करों से अब छुटकारा मिलता है और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। कोई नया संबंधी आपसे जुड़ेगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। बिछड़ा हुआ संपर्की, पिछड़ा हुआ मित्र भी मिल सकता है और आपका जो बहुत पुराना पैसा है आपका ही, लेकिन आप उससे उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये मुझे अब नहीं मिलेगा, उसको मिलने के योग बन चुके हैं और आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही मिल गया हो या आगे मिलने वाला है। साथियों, व्यापार के लिए धन की स्थिति अब तक नहीं थी, वो भले ही कर्ज से मिले, लोन से मिले, अब आपके लिए पैसे की समस्या ज़्यादा नहीं रहेगी। साथियों, वाणी के द्वारा आप किसी को प्रताड़ित ना करें, वाणी पर संयम रखें तो आपके लिए समय विशेष उत्तम रहने वाला है। साथियों, कहीं भी घूमने का मौका मिल सकता है और प्रेमी जन से मुलाकात हो सकती है। वो आपका कोई पुराना मिलने वाला हो सकता है। साथियों, आगे देखते हैं कि इस जाते जाते साल का अंतिम महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए कुछ खुशियां देकर जाएगा और आपको आपके स्वभाव से, आपकी आदत से बहुत कुछ देकर जा रहा है। चलते चलते जाते जाते ये वर्ष आपके लिए वो देकर जा रहा है ये सप्ताह जिसकी आपको उम्मीद नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। एकाएक धन की प्राप्ति, अचानक धन की प्राप्ति से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। भूमि भवन वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं जिससे भी आपका मन विशेष खुशियों से उछाल भरेगा। साथियों, आपका कोई पुराना दोस्त आपको मिलेगा जो कि खुशियाँ के संदेश लेकर आ रहा है। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जलाभिषेक करें दूध मिलाकर और भगवान भास्कर को यानी सूर्यदेव को लाल पुष्प डालकर जल अर्पित करें। आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपकी समस्याएं रहेंगी ही नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, सब कुछ देते हैं। साथियों, मेरी कही हुई बातें अगर किसी पर सटीक नहीं बैठ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जन्म कुंडली में उसके ग्रहों की दशा सही नहीं है। आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं अपने क्षेत्रीय विद्वान से या मेरे द्वारा। साथियों, सबसे बढ़िया उपाय ये है कि ग्रह शांति, महाग्रह शांति हवन आप अपने क्षेत्रीय विद्वान से करा सकते हैं या मेरे द्वारा करा सकते हैं।
इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आप ये न सोचें कि मुझ पर हज़ारों रुपए नहीं हैं तो मैं हवन नहीं करा सकता। 100 रुपये से लेकर 1000, 2000, 10,000 जितना आप श्रद्धा हो उतना सर्वग्रह शांति हवन करा लें। इससे ग्रह शांत हो जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। साथियों, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मिल सकते हैं, नंबर दिया हुआ है और मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में भी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इससे लिखने वाले को भी लाभ मिलता है, पढ़ने वाले को भी मिलता है और बताने वाले को भी मिलता है। ज़रूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो